नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बक्से भर भर कर नोट मिले हैं, फिर भी विपक्ष यही कहेगा ये हमने किया है। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। पीएम से पहले सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी को कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने भी कानपुर और कन्नौज में कारोबारी से बरामद हुए कैश और ज्वेलरी को लेकर अस्थि पर तंज कसा। विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं, आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। इसके अलावा पीएम ने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा था वो अब सबके सामने आ गया है, लेकिन वो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं और इसका क्रेडिट नहीं ले रहे। आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है। हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह ने भी आईटी छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से अखिलेश को मचलन हो रही है, जबकि छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अभी एक इत्र के समाजवादी व्यापारी पकड़े गए हैं। अखिलेश जी को बहुत मचलन हो रही है। क्यों रेट डालते हो, क्यों रेट डालते हो? घर में से कितना रुपया निकला मालूम है? 250 करोड़ रुपया निकला, 250 करोड़ रुपया। अखिलेश जी, ये रुपया कहां से आया है, जरा हिसाब दीजिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बीजेपी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी के यहाँ रेड डलवा दी। जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। में पीयूष जैन की पैतृक आवास पर डीजीजीआई की छापेमारी अब भी जारी है। छापेमारी के दौरान मिले कैश को रखने के लिए एसबीआई की टीम बक्से लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि छापे में मिले कैश को एसबीआई बैंक की चेस्ट में रखवाया जाएगा। इसके अलावा डीआरआई ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। इस समय हम खड़े हैं पीयूष जैन के पैतृक आवास पर, जहां अभी भी छापेमारी जारी है। 5वां दिन है, रेड लगातार जारी है। नोटों की काउंटिंग अंदर चल रही है। फिलहाल डीजीजीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें 17 करोड़ रुपए अभी तक मिलने की बात प्रेस डीजीजीआई द्वारा कही गई है। वहीं हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए कल रात एक तहखाना मिला था, जिससे बरामद हुए हैं। अंदर एसबीआई की टीम है, वो नोटों की काउंटिंग कर रही हैं और अभी हम लोगों को इंतजार करना होगा कि आखिर फाइनल रिजल्ट क्या रहता है और पीयूष जैन के पास कितनी संपत्ति मिलती है। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। पीएम ने कानपुर पहुंचकर मेट्रो की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी मेट्रो की पहली सवारी बने। पीएम ने आईआईटी से गीतानगर तक मेट्रो का सफर किया। पहले फेज में 9 किलोमीटर लंबी लाइन पर परिचालन शुरू होगा। परियोजना की लागत 11,000 करोड़ से ज्यादा की है, जिससे करीब 40 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा बीना पनकी पाइपलाइन परियोजना का भी पीएम ने उद्घाटन। इस परियोजना के जरिए पेट्रोलियम गैस पदार्थों का सर्कुलेशन किया जाएगा।
पीएम ने कानपुर में योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इसके बाद पीएम ने निराला नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। पीएम के बाद मेट्रो में बच्चों ने सफर किया। बच्चे हाथों में तिरंगा लिए और नारेबाजी करते हुए मेट्रो के अंदर दाखिल हुए। न्यूज़ 18 ने मेट्रो के अंदर बच्चों से बातचीत की, जिसमें बच्चों ने कहा कि अब प्रदूषण और ट्रैफिक से निजात मिलेगी। मेट्रो की सौगात के लिए बच्चों ने पीएम का धन्यवाद किया। यात्री प्रधानमंत्री के बाद अब बच्चे इसमें सफर करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे हैं, हाथों में झंडे लेकर बेहद खुश हैं। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। ये आपने लिखा है आधुनिक भारत बनाने जा रहे हैं, अब हम मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं जी। किस तरीके, कितनी खुशी है आज आप मेट्रो में बैठे हैं? आज हमको बहुत खुशी है। हमारा भारत और मॉडर्न हो रहा है। हमें पॉल्यूशन से आज़ादी मिलेगी, ट्रैफिक कम होएगा और बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो हमें प्राप्त होंगी। अच्छा, इतनी खुशी हो रही है कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेट्रो हम लोग की कानपुर में आएगी। अच्छा, किसको थैंक यू कहेंगे अब इस पे मेट्रो के लिए? मैं आप प्राइम मिनिस्टर और सीएम को थैंक यू कहूँगा कि ये मेट्रो को यहाँ चालू करवाने के लिए। पीएम मोदी ने कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन किया तो अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई। उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने अब कानपुर मेट्रो को अपना प्रोजेक्ट बताया। अखिलेश ने उन्नाव में जनसभा के दौरान भी सरकार पर निशाना साधा। उन्नाव के जीआईसी मैदान से अखिलेश ने अभियान का आगाज किया और 2022 में एसपी सरकार बनने का दावा किया। जिस कार्यालय में लोग भवन में बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है, तो इसमें नया क्या है? जो समाजवादी सरकार ने दी थी मेट्रो, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नाकाम और अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने समय लगा करके इतना समय लगाया कि आज 4.5 साल हो गए, तब जाकर के पूरा हुआ है। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि जीवन में चुनौतियां बहुत आएंगी, लेकिन जब आपके सामने कंफर्ट और चुनौतियों को चुनने की बात आएगी तो आप चुनौतियों को ही चुनिएगा। पीएम ने कहा कि आज तकनीक के बगैर जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने संबोधन में पीएम के विजन को रखा। आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है तो मैं आग्रह करूंगा, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना। प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 21वीं सदी के लिए इस देश को दिया है, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। मिशन यूपी के तहत हरदोई पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने जीआईसी मैदान में लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की और विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी और बीएसपी के शासनकाल में केवल एक जाति का विकास होता था, जबकि हम समाज के सभी वर्गों का विकास करने में लगे हुए हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सुल्तानपुर भी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। सपा आती थी तो एक जाति का विकास करती थी, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास करती थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, सबका साथ सबका विकास की विचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए वो अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमने अपने काम से लोगों का भरोसा जीता है, इसलिए जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव झांसा यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश के पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। उन्होंने कहा कि हम गन्ने की बात करते हैं और वो जिन्ना की।
अखिलेश जी के पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि नहीं कहा था कि राम जन्मभूमि के फैसले को टालो, लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ। ये मोदी जी की सरकार आप लेकर के आए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बोलिए जय श्री राम। भारतीय चुनाव आयोग की 13 सदस्यों वाली टीम लखनऊ पहुंच गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में टीम पहुंची। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, चंद्रभूषण, नितेश व्यास, टी श्रीकांत समेत आला अधिकारी लखनऊ पहुंचे और इस वक्त राजनीतिक दलों के साथ आयोग की बैठक चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में टीम पहुंची। दो 2008 के मालेगांव धमाका मामले में नया मोड़ आ गया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि उसे एटीएस और बाद में मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने प्रताड़ित किया था। गवाह ने दावा किया कि एटीएस ने उसे इस मामले में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस मसले पर अब सियासत भी हावी हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि पूरे मसले पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे यूपी चुनाव को लेकर की जा रही बयानबाजी करार दिया। दबाव बनाया गया, उनका छल किया गया। छल करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई और उन्हें दबाव बनाते हुए कहा गया कि वे आरएसएस के कुछ नेताओं का और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लें कि वे इस ब्लास्ट के पीछे हैं। अब पूरी तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल का 22 के चुनाव से पहले वीडियो के जरिए भी प्रचार शुरू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सरकार की कार्य योजना बताई गई है और बताया गया है कि सरकार का एक ही मंत्र है, उत्तराखंड को नंबर 1 बनाना। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंडियत के मैसेज को प्रमोट करने के लिए एक और गाना लॉन्च किया। वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंडियत के मैसेज को प्रमोट करने के लिए एक और गाना लॉन्च किया। गाने को प्रसिद्ध कुमाऊनी सिंगर माया उपाध्याय ने गाया है। बता दें कि हरीश रावत लगातार उत्तराखंडियत की बात करते हैं और अब इसे लेकर गाना रिलीज किया गया है। लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।